Morning, everyone, and welcome to this amazing magic journey. इस मैजिक जर्नी पे आपका स्वागत है. We are creating magic for ourselves. हम अपने लिए रोज मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी स्किल्स में. हाँ, और आज हम मैजिक क्रिएट करने वाले हैं अपनी हेल्थ में. हेल्थ इज वेल्थ. हाँ, कितने लोग मानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ. सब मानते हैं मैम, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है. सब कुछ है. सो सही है. everyone has self healing power. Everyone has. हर एक के पास अपनी सेल्फ हीलिंग पावर है. यूज इट. उसका इस्तेमाल कीजिए. हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड is equal to happy life. Okay? So सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास हमें गॉड गिफ्टेड है वो ये है कि मैं अपने आप को खुद हील कर सकती हूँ. मेरे अंदर इतनी क्षमता है अपने आप को हील करने की, क्योंकि मेरी बॉडी का एक एक सेल हमें हमेशा हील करने में लगा रहता है. हमारे पास 100 ट्रिलियन सेल्स हैं. 100 ट्रिलियन सेल्स. और हर सेल इसी कोशिश में रहता है कि हमारी बॉडी स्वस्थ. और सबसे बड़ी बात, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, देयर इज ओनली वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग. हीलिंग का सिर्फ एक प्रोसेस है, एंड दैट इज फेथ. और वो है विश्वास. फेथ. अगर आपको फेथ है, आप मेडिसिन भी लेते हैं ना, अगर उस मेडिसिन पे फेथ है आपको, तो वो मेडिसिन आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी. और अगर आपको मेडिसिन पे फेथ नहीं है तो वो आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं देगी. आपको जिस डॉक्टर पे फेथ है, आप उस डॉक्टर से, वो डॉक्टर आपको मीठी दवाइयां भी दे देगा ना, अगर आपको उस डॉक्टर पे फेथ है तो आप उस फेथ हीलिंग से हील हो जाएंगे. और अगर मैं कहूँ कि ये पानी को भी मैं अगर बोल दूं ना कि अरे इस पानी के अंदर इतनी ताकत है, आप दिन में 3 बार पियोगे और आप हील हो जाओगे. अगर आपको मेरी इस बात पे फेथ होगा ना तो आप हील हो जाओगे. और सच बात तो ये है कि पानी के अंदर इतनी ताकत है. अगर आप दिन में पानी को चार्ज करके पीते हैं, पानी को गुड वाइब्रेशन देकर के पीते हैं कि अरे ये पानी तो मेरे को हेल्दी रख रहा है, ये तो अमृत है. आपका शरीर 70% वाटर से बना हुआ है. और जब उसके अंदर वो चार्ज वाटर जाता है, अच्छी वाइब्रेशन वाला पानी जाता है, मिक्स होता है उसके अंदर, तो आपकी बॉडी खुद ही हील होना शुरू हो जाती है. दिस इज फेथ हीलिंग. ओके. एंड देयर इज ओनली वन हीलिंग पावर. आपके पास एक हीलिंग पावर है, एंड दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड. अगर आप अपने मन में ये विचार दे रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विचार दे रहे हैं, आई एम हैप्पी, फिट, फाइन, हेल्दी, वाओ, अमेजिंग, आई एम ऑलवेज हैप्पी, माय बॉडी इज फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ. बार बार ये वाक्य जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये पावर देता है, ये शक्ति देता है. और ये शक्ति भी आप लोगों के पास है. एंड द अदर सीक्रेट इज फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ. आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन दैट अगर कोई एक आधा बॉडी ऑर्गन आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है. 5 उंगलियां हैं, अगर 5 उंगली में से आज छोटी उंगली में दर्द है, बाकी की 4 उंगलियां ठीक काम कर रही हैं. फोकस ऑन दोज 4 फिंगर्स. उन 4 उंगलियों पे फोकस ले जाइए. इस 5वीं का काम भी वो कर रही हैं, इस लिटिल फिंगर का काम भी ये चारों उंगलियां मिल करके कर रही हैं. तो उन चारों उंगलियों को ब्लेस कर दीजिए.
उनको ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ। और सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके, सो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। जब भी कभी इल हेल्थ के जोन में जाते हैं, घबराहट होती है, मैं कुछ फियर होता है अपनी हेल्थ को लेकर के, तो फटाफट से अपने शूटर शिफ्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और आज तो आप सब लोगों ने गेम में लिखा भी सही कि आपको कौन से गाने सुनने पसंद है, कौन सी मूवी देखना पसंद है। लगा लीजिए दोबारा से वो मूवी, अच्छा सा गाना सुन लीजिए, देखिए मूड चेंज हो जाएगा और हेल्थ चेंज हो जाएगी। ओके, सो ऑलवेज अफर्म फॉर द गुड हेल्थ। अपनी गुड हेल्थ के लिए अफर्म करिए हमेशा, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्थी। फोकस ऑन गुड हेल्थ, फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ। ओके, आपके शरीर में अगर कुछ चोट भी लगी होती है, कुछ दर्द होता है, तो वो कुछ समय के बाद खुद ही हील होना शुरू हो जाता है। दिस इज सेल्फ हीलिंग। आपने बचपन में देखा होगा, जब आप गिरे होंगे, चोट लगती है, उसके उसमें 2-3 दिन के बाद अपने आप ही एक ब्राउन ब्लैक कलर का कवर सा बन जाता है, और धीरे धीरे वो कवर भी निकलना शुरू हो जाता है, और स्किन स्किन के साथ मैच हो जाती है। ये सेल्फ हीलिंग है। ओके, आप कुछ समय बाद अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं। कब हील करना शुरू कर देंगे? जब आप आप अपनी परफेक्ट हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। हमारे बॉडी के अंदर इतनी शक्ति है, अभी मैंने कहा हमारी बॉडी के 100 ट्रिलियन सेल्स हमेशा इस प्रयास में रहते हैं, इस प्रयास में रहते हैं कि हम हेल्दी रहें। और आपको मालूम है कि some part of our body is replacing every moment। हमारे कुछ बॉडी के ऐसे टिश्यूज हैं, कुछ सेल हैं जो हर मोमेंट चेंज होते रहते हैं, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये प्रोसेस लगातार होता है। विद इन फ्यू इयर्स एवरीवन विल हैव अ ब्रांड न्यू बॉडी। आपके कुछ सालों के बाद सारी बॉडी के सेल्स, बॉडी ऑर्गन्स अपने आप बदलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। किडनीज रीजनरेट होती हैं, कैंसर डिसॉल्व हो जाता है, एंड आईसाइट्स कम बैक और इम्प्रूव। ओके, हम कहते हैं दिस प्रॉब्लम इज इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्यूरेबल? इन मीन्स अंदर, क्यूरेबल मीन्स ठीक हो सकती है। इनक्यूरेबल मीन्स क्यूरेबल फ्रॉम विद इन, अंदर से ही हम क्योर होते हैं। ओके, सो फेथ हीलिंग, कोई आपको कहता है कि उस जगह पे जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, अगर आपको विश्वास होता है तो आपकी वहां पर फेथ हीलिंग हो जाती है। ओके, तो आप वो हीलिंग पे, अगर आपका बिलीफ है, आप इस बात पे बिलीव करते हो, अरे मैं शहद अदरक लेती हूँ, मेरी खांसी ठीक हो जाती है। अगर आपको शहद अदरक पे बिलीफ है, तो ये आपकी फेथ हीलिंग है। आप हर बार उसको लेंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपका ये फेथ है। दिस इज फेथ हीलिंग। ओके, और देयर इज अ प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि दो पेशेंट्स जिनको एक जैसी बीमारी है, एक को मीठी गोलियां दी जाती हैं और एक को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। मीठी गोलियों वाले को भी ये बात बताई जाती है कि आपका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे नहीं पता होता कि उसको शुगर पिल्स दी जा रही हैं। और जब ये सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि दोनों पेशेंट्स में बराबर की इम्प्रूवमेंट है। एक जो मेडिसिन ले रहा था और एक जिसको स्वीट पिल्स दी गई। तो हमारी बॉडी के माइंड का रिएक्शन देखिए, कैसे रिएक्ट करती है हमारी बॉडी। सो और सबसे बड़ी बात, पावर थेरेपी मीन्स प्रेयर्स। बिलीव यू हैव रिसीव्ड
एंड यू शैल रिसीव। दुआ में बड़ी ताकत है, दुआएं दीजिए और अच्छी हेल्थ के लिए दुआएं प्राप्त कीजिए। ओके, ऑल दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ आवर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ के सीक्रेट्स हैं, और आज आज हम अपनी हेल्थ में मैजिक एंड मिरेकल्स क्रिएट करने वाले हैं। रफीक यस, मैम, समवन वांट्स टू। यस, हाँ जी बोलिए। एक हॉस्पिटल में ना बोलते हैं एक नर्स ना हर रूम में जाती थी, जिसका भी ऑपरेशन होना होता था ना पेशेंट का, तो बस वो पेशेंट का ना नाम पूछ लेती थी कि किस डॉक्टर ने करना है इसका इलाज। तो वो बस पेशेंट के कानों में जाके बोलती थी, अरे उस डॉक्टर ने तुम्हारा करना है ऑपरेशन, उसका तो 100% रिजल्ट है, वो तो हमेशा सक्सेस होते हैं। वो बस बोल के आती थी और उसके बाद हमेशा वो ठीक होते थे, क्योंकि वो पेशेंट के कान में भर देती थी एक विश्वास। यस, मोटिवेशन, विश्वास। देखिए, हाँ, कोई हमें कह देता ना, अरे उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, चुटकियों में ठीक कर देता है, 100% रिजल्ट्स है उसके हर ट्रीटमेंट में। आप अगर इस फेथ के साथ उसके पास जाते हैं तो आप भी 100% क्योर होकर के आते हैं। दिस इज फेथ हीलिंग, ये फेथ हीलिंग है। हाँ, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कि एक ऑटो रिक्शा वाला अपने ऑटो में एक पर्सन बैठा हुआ था, उसको साथ लेकर के जा रहा था, और उसने कहा कि अरे ये जो आजकल बीमारी फैली हुई है ना, मैंने अपनी माँ को उस बीमारी से बचा लिया, मैंने अपनी माँ को उस बीमारी से बचा लिया। कितनी भयानक बीमारी है, बट मैंने अपनी माँ को इस बीमारी से बचा लिया। तो जो ऑटो में पर्सन बैठा होता है ना, वो बाई चांस डॉक्टर होता है। उसको बड़ी क्यूरोसिटी हो जाती है कि भाई, कह रहा है मैंने अपनी माँ को बचा लिया, मैंने अपनी माँ को इस बीमारी से बचा लिया। तो वो बड़ा पूछता है उससे, क्यूरियस होकर के, अच्छा तो तुमने डॉक्टर के बिना अपनी माँ को बचा लिया, कैसे बचाया, मुझे वो उपाय बताओ। तो वो कहते नहीं नहीं, इलाज तो डॉक्टर ही कर रहे थे, डॉक्टर ने मेरे को पहले दिन ही ये बात बोल दी थी कि तुम्हारी माँ का बचना संभव नहीं है। डॉक्टर्स ने मेरे को पहले दिन ही बात बोल दी थी, पर मैं अपनी माँ को ये बात कहता था। डॉक्टर ने बोला तू 2 दिन में ठीक होके घर जाने वाली है, तू 2 दिन के अंदर ठीक होकर के घर जाने वाली है। और जब तीसरे दिन उसकी माँ ने आंखें खोली तो उसने, उसके बेटे ने कहा, देखा माँ, मैंने कहा था ना, डॉक्टर तेरा बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं और तू 2 दिन के अंदर ठीक होके जाने वाली है। देख, आज डॉक्टर ने बोला है तेरा 50% इम्प्रूवमेंट हो गया है, अब तू जल्दी से घर जाने वाली है। आपको मालूम है, वो हर 2 दिन बाद इन शब्दों को अपनी माँ के पास जाके दोहराता था कि माँ तू ठीक हो गई है। और फाइनली वो 2 दिन आ गए और वो अपनी माँ को बिल्कुल घर लेकर के आ गया। और डॉक्टर भी इस बात पे हैरान थे, जिसके लिए उन्होंने ये बात बोल दी थी, ये बात बोल दी थी कि तेरी माँ का बचना संभव नहीं है। देखिए, हमारी शब्द, हमारे शब्द हमारे जीवन में तो ताकत भरते ही हैं, दूसरे के जीवन में भी संचार कर देते हैं। जीवन का संजीवनी है हमारे शब्द। देखिए कितनी ताकत है हमारे शब्दों के अंदर। तो ऐसे मोटिवेशनल शब्द सबको कहिए। आज मैं देख रही थी हमारे सारे मैजिशियन ग्रुप पर एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। इट्स ब्यूटीफुल, मोटिवेट कीजिए। अरे आपके रिलेटिव्स हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन, बहुत ब्रेव है वो, उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो तो फटाफट से घर पहुंच रहे हैं। देखिए, आपकी ये ताकत से भरे शब्द पता नहीं कब किसको ताकत दे जाए और वो व्यक्ति हील होना शुरू हो जाए। जैसे ऑटो वाले ने अपनी माँ को हील कर लिया। हम कहते हैं कि शब्द हमारा संसार बनाते हैं, तो वास्तव में शब्द हमारा संसार बनाते हैं। जैसे शब्द हम बोलते हैं वैसे विचार, वैसी भावनाएं, वैसी फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स को भेजते हैं और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ऑटो वाले की ये कहे हुए शब्द
माँ तो 2 दिन में घर वापस जाने वाली है, तू जल्दी से ठीक हो रही है, देख तेरा आज ये सिस्टम ठीक हो गया, आज ये ठीक हो गया, तेरी प्रोग्रेस से डॉक्टर बहुत खुश है। देखिए ये शब्द उस माँ को घर पे ले आए। तो ये छोटे छोटे प्रयास जो बड़ी बड़ी क्रिया में परिवर्तित हो जाते हैं, हम सब कर सकते हैं इस समय, हम सब कर सकते हैं। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? और आज हम क्रिएट कर रहे हैं मैजिक इन आवर हेल्थ। यस, सो टुडे इज 16th डे, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। सेंट ऑगस्टिन धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष का ये वाक्य है, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। देखिए मैजिक होना ये नेचर के अगेंस्ट नहीं है, नेचर तो वैसे ही हमारे सामने अनेकों मैजिक डालती है, अनेकों मैजिक हमारे पास भेजती है नेचर, पर हम नेचर को जानते नहीं है, हम नेचर के बारे में समझते नहीं है, क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं जो दिखता है वही होता है। वास्तव में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो मैजिक हो रहे होते हैं नेचर में एवरी टाइम, बट हम उनको देखते ही नहीं है, हम उसको देखते ही नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति को जानते नहीं है। प्रकृति क्या है? प्रकृति हमेशा मैजिक क्रिएट करती है। नेचर में हीलिंग पावर्स हैं, अबंडेंस ऑफ हीलिंग पावर्स। आप में से कुछ लोगों ने मड थेरेपी के बारे में सुना होगा, किसी ने वाटर थेरेपी के बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? नेचुरल हीलिंग्स है, नेचुरल हीलिंग्स। आप जो भी खाना खाते हो, जो भी फूड कंज्यूम करते हो, जो भी वेजेस लेते हो, जो भी फ्रूट लेते हो, आपको मालूम है उन सब के अंदर हमें क्योर करने की मैजिकल पावर है, मैजिकल पावर है हमें क्योर करने इन एवरी फ्रूट, इन एवरी वेजिटेबल। और अगर हम फ्रूट, वेजिटेबल और अमृत तत्व पानी इन सबको ब्लेस करके लेते हैं, अन्नदाता का शुक्राना करके लेते हैं, जल देवता का शुक्राना करके इनको ग्रहण करते हैं, ये सच में अमृत बन जाते हैं। ये हमारी बॉडी को हील करना शुरू कर देते हैं। करिए अपने साथ एक्सपेरिमेंट, 30 डेज तक एक्सपेरिमेंट करिए। जब भी पानी पिए, खाना खाएं, उसको अच्छी वाइब्रेशन देकर के खाएं, उसको सकारात्मक भावना से खाएं, उस किसान का शुक्राना करते जिसने इतनी मेहनत से उसको उगा करके आपके पास पहुंचाया है आपके खाने के लिए। उस खाने में उपस्थित सभी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, उन सब का शुक्राना कर दीजिए जो आपको मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। देखिए वो खाना वैसे ही एक्ट करेगा जिस भावना से आप उसको खाएंगे। अच्छी भावना से खाया हुआ खाना हमारे शरीर को लगता है, हमें फायदा पहुंचाता है। गपागप हम खा रहे हैं, हम देख भी नहीं रहे हम क्या खा रहे हैं, भागते दौड़ते खा रहे हैं। तो वैसा ही फिर हमारा व्यवहार बन जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न को ब्लेस करके खाइए, मन शांत हो जाएगा। अभी मैंने कहा ना, व्हाट इज अ गुड हेल्थ? हैप्पी माइंड प्लस हेल्दी बॉडी। तो देखिए खाना और पानी ये दो ऐसी चीजें हैं जो मेरे माइंड को भी हैप्पी रख सकती हैं और मेरी बॉडी को भी हेल्दी रख सकती हैं। तो आज से कॉन्शियसली खाने को ब्लेस करके खाइए। आपके पास तो मैजिक डस्ट है, अपनी मैजिक डस्ट उस खाने पे छिड़किए और खाइए उसको, ग्रेटिट्यूड में खाइए। देखिए
आपकी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है सब विद इन 30 डेज क्योर होना शुरू हो जाएंगी, along with the affirmation I am fit, fine, happy and healthy. Focus on your perfect health. अपनी परफेक्ट हेल्थ पे फोकस कर दीजिए, बस इतना ही करना है। जहां आप एनर्जी का फ्लो करेंगे वहीं पर वो एनर्जी जाएगी और वो चीज ग्रो करेगी। अगर आप अपनी परफेक्ट हेल्थ पे फोकस करते हैं, उस पे एनर्जी डालते हैं, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसके लिए हैप्पीनेस व्यक्त करते हैं, तो देखिए आपकी बॉडी परफेक्ट होती चली जाएगी, आपका माइंड हैप्पी रहेगा। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। देखिए, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे स्वस्थ रहना है, अधिकार है भाई मेरा, मैं स्वस्थ रहूंगी। अपने आप को अफर्म कीजिए, अरे स्वास्थ्य तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे हैप्पी रहना है। बहरहाल वास्तविकता ये है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस नहीं करते और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बशर्ते वो ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने शारीरिक समस्याओं को लेके, अपने फियर को लेके, अपनी एंजाइटी को लेके, अपने स्ट्रेस को लेके परेशान रहते हैं कि ये स्वास्थ्य की अवस्थाएं नहीं है। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था मीन्स हैप्पी माइंड प्लस हैप्पी बॉडी, ये हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था है। अगर हम ऐसा पाना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका कृतज्ञता है। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वह मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecrettv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लीजिए। तो कुछ स्टोरीज पढ़ लीजिए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। और सीक्रेट मूवी में भी आपने देखा था, एक व्यक्ति का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, फ्लाइट उसकी क्रैश हो जाती है, बट उस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उसको कह रहा होता है कि क्रिसमस पर तूने अपने पैरों से चल के घर जाना। और देखिए, जिन लोगों ने मूवी देखी है उन्हें पता है पूरी तरह से उसकी बैकबोन में भी फ्रैक्चर होता है, उसके रिब बोन्स में भी फ्रैक्चर होता है, उसके श्वास भी नहीं ली जा रही होती, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी सबकॉन्शियस चेतना उसको ये कहती है कि तुझे क्रिसमस पर अपने पैरों से चल के घर जाना है, और वो अपने पैरों से ही चल के घर जाता है। देखिए कितनी शक्ति है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उन सब प्रयासों के साथ कृतज्ञता को और जोड़ दीजिए और फिर अपने हेल्थ में मिरेकल्स देखिए। आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं,
आप जिमिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इन सब के साथ आप कृतज्ञता की भावना को साथ में डाल दीजिए और देखिए अपने जीवन में परिवर्तन। हैप्पी माइंड प्लस हैप्पी बॉडी और संपूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? यस, who will read? हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? Yes, someone wants to read? मैम मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, पढ़िए। सोनल। हाँ, सोनल जी पढ़ लीजिए। कहाँ से कृतज्ञता की जादुई जब आपके शक्ति? शरीर में कोई बीमारी, जी, जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। हाँ जी, तो जब हम बीमार होते हैं, स्वाभाविक है हमारे मन में उस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ जाती है, डर आ जाता है। परंतु आज इस बात को समझ लीजिए कि आप जितना अपनी बीमारी के बारे में नकारात्मक भाव रखेंगे, आपकी बीमारी में फर्क नहीं पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य और कमजोर होगा। अगर आप अपनी बीमारी के बारे में ऐसी भावनाएं रखते हैं, अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है? सकारात्मक भावनाएं रखिए। और सकारात्मक भावनाएं रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ हो जाइए। जो आपके बॉडी के ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर को किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसीलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। और देखिए, अगर आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट के लिए शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, ओके, या कोई बुरी भावनाएं लाते हैं, अरे मेरे हाथ मोटे हैं, मेरे पैर काले हैं, मेरे बाल बड़े पतले हैं, मैं तो बहुत मोटी दिखती हूँ, इस प्रकार की कोई भावनाएं आपके लिए, आपके मन में, आपके अपने शरीर के लिए है, वो शरीर जो सारा दिन आपके लिए काम में लगा रहता है, चाहे कैसे भी आपके हाथ पैर हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, हाथ आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद कर रहे हैं, खाना पकाने में, देखिए सारे काम आप हाथों के जरिए करते हैं। वो जैसे भी हैं, अगर आप उनके लिए शिकायतें भेजते हैं, अरे मेरी उंगलियां बड़ी मोटी हैं, मेरे हाथ बड़े छोटे हैं, तो देखिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने शरीर के लिए शिकायतें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज से ये शिकायतें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रही है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य के उपहार को पा रहे हैं। इस समय आप जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो शब्द आप पढ़ रहे हैं,
उन शब्दों के जरिए आप स्वास्थ्य के उपहार को पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं दर्द है, दुख है, तकलीफ है और आप कह रहे हो कि ग्रेटफुल हो जाओ, ऐसी भावनाएं जागृत करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके कॉन्शियस में ये बात आ गई और आपने हल्की सी कृतज्ञता भी, शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद कर देगी। अगर आपके कॉन्शियस में ये आ गई बात कि अरे आज के सेशन में मैंने ये सीखा है, मैंने ये पढ़ा है कि शरीर के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए अगर मैं कृतज्ञ हो जाती हूँ, अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हो जाती हूँ, अगर मैं अपना फोकस अपनी परफेक्ट हेल्थ पे डाल देती हूँ और कृतज्ञ हो जाती हूँ, तो आप विश्वास कीजिए थोड़ी सी भी कृतज्ञता, हल्की सी भी कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य में जादू कर देगी। और आज का अभ्यास, आज की एक्सरसाइज, वंडरफुल एक्सरसाइज, वंडरफुल एक्सरसाइज। समझ लीजिए आपने इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, क्योंकि आज जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को हो सकता है हमें दिन में 4 से 5 बार या उससे भी अधिक बार करना पड़े। तो इस एक्सरसाइज के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप हैं, 3 कदम हैं। इस तीनों कदमों को आप बड़े ध्यान से समझिए और जब भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, कुंठा, घबराहट, डर महसूस हो, एकांत में 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और इन तीनों कदमों को कर लीजिए। आपको अपने स्वास्थ्य में उसी समय परिवर्तन आना नजर शुरू हो जाएगा। तो आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम 3 आयामी नीति बताने जा रहे हैं, 3 डायमेंशन टेक्निक। सो पहली डायमेंशन, पहला कदम। हाँ जी सोनल जी, आप लाइन में हैं, ऑनलाइन हैं आप? हाँ मैम। तो चलिए पहला कदम पढ़ते हैं। क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में? देखिए 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप आपने बहुत अच्छे से समझने हैं। पहला स्टेप, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, आपका अतीत, हाँ जी पढ़ दीजिए इसको। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतर स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें, जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। तो पहला कदम, आपके अतीत में 3 वो खूबसूरत पल जब आप अपने आप को स्वास्थ्य के शिखर पर महसूस करते हैं, वो 3 पल आप याद करेंगे। अभी हम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली करेंगे सेशन, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। दूसरा कदम, हम उस स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होंगे जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान। हाँ जी पढ़िए। उस इस स्वास्थ्य दूसरा कदम, के बारे में सोचिए। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सुमन। जिसका लुत्फ आप आज उठा आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, हम सुन रहे नहीं पा रहे, हैं। प्लीज हर चेक। उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय सोनल के जी बारे आपकी में आवाज, सोनल जी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। कृतज्ञता। हाँ जी, देखिए जी दूसरा कदम मैम, क्या है? शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। आप मैं पढ़ूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है। कौन बोल रहे हैं? बालकोर बोल रही हूँ। मैम, हाँ बात पर शायद आप पढ़। इंटरनेट हाँ जी। कनेक्शन सोनल में जी आप प्लीज प्रॉब्लम है। थोड़ा सा विराम देंगे अपनी वाणी को। मैम, इंटरनेट आपका कनेक्टिविटी कनेक्शन, में हाँ प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो हम सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ जी बालकोर जी आप पढ़ दीजिए। हाँ जी, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र
और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखिए दूसरे कदम में क्या करना है, आपके जो 5 अंग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं उनके बारे में सोच करके उनके लिए आपने जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और मन से भावनाओं से उस प्रत्येक अंग के लिए शुक्राना व्यक्त करना है। और तीसरा कदम बहुत इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, आपका भविष्य। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। और तीसरा कदम, आप अपना स्वास्थ्य जो पाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जो पाना चाहते हैं, जिस अंग की जो परफेक्शन चाहते हैं, उसको मन में सोचिए, उसकी आदर्श अवस्था का चित्रण अपने मन में लेकर के आइए और उस आदर्श अवस्था के लिए पहले से ही शुक्राना भेज दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो सोचिए आपने ब्रह्मांड को अपनी आदर्श हेल्थ के लिए आदेश दे दिया है और ब्रह्मांड आपको वही अवस्था में वापस लेकर के आएगा। तो तीसरा कदम बहुत इंपॉर्टेंट, जो हेल्थ में आज चाहती हूँ, ओके, उस हेल्थ को मैं विजुअलाइज करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे कमर में दर्द है और वो कमर का दर्द ठीक हो जाए, राइट, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कमर का दर्द ठीक चाहिए, मैं ये कहूंगी कि मुझे अपनी फिट, फाइन एंड परफेक्ट, हैप्पी, हेल्दी बैक, माय बैक इज हैप्पी, हेल्दी, फिट, फाइन, परफेक्ट। और मैं विजुअलाइज करूंगी कि मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, डांस कर रही हूँ, माउंटेन क्लाइंब कर रही हूँ, everything I am doing. Thank you, universe, for giving me perfect, happy, healthy backbone. Wow. Visualize this. और सोचिए कि आपने फेथ, देखिए फिर से वही बात, फेथ कीजिए कि यूनिवर्स आपके मेन्यू को सुन रहा है जो आपने अपनी हेल्थ के लिए उसको भेज दिया है और आप अपनी वैसी ही हेल्थ पाएंगे। तो ये थ्री डायमेंशन स्ट्रेटजी है हमारे पास अपनी हेल्थ के लिए। तो आज हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, दिन में जितनी बारी प्रैक्टिस करना चाहे करें, क्योंकि इसकी कभी भी अधिकता नहीं होगी। करते जाइए अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज की। जब भी 5 मिनट का समय मिले, पहला कदम अपने 3 अच्छे मूवमेंट, हेल्दी मूवमेंट्स को याद करिए। दूसरा कदम, जो आपके 5 बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको याद में लेकर के आइए, उनको दिल से कृतज्ञता दीजिए। और तीसरी डायमेंशन, जो फ्यूचर में हम अपनी हेल्थ चाहते हैं, हम अपने किसी भी अंग को परफेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी आई साइट 6/6 हो, हम चाहते हैं हमारे शुगर लेवल, जो भी आपका शुगर लेवल एक नॉर्मल होता है, वो हमेशा उसी पे रहे, तो आज उसको मैनिफेस्ट कर दीजिए। देखिए आप शुगर टेस्ट कराने जा रहे हैं और जितनी बारी भी जाते हैं आपकी रिपोर्ट में हमेशा नॉर्मल जो भी आपका नॉर्मल शुगर लेवल है, अपनी रिपोर्ट में उसी को देखिए। और चाहें तो अपनी पुरानी रिपोर्ट निकाल करके
उसमें अगर बड़ा या घटा हुआ शुगर लेवल है तो उसको काट के पेन से नॉर्मल शुगर लेवल लिख लीजिए और उसको अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए। मैनिफेस्ट कर लीजिए अपनी गुड हेल्थ। यूनिवर्स को कह दीजिए, अरे वाह, मेरा शुगर लेवल तो अब रोज ही इतना रहता है। आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। माय एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी परफेक्ट। माय इम्यून सिस्टम इज वेरी परफेक्ट। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना। कई लोगों को लगता है मुझे खांसी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी कैच करती हूँ, और वो स्वयं से ही कहते रहते हैं मेरी ना इम्यूनिटी बड़ी कम है, मुझे ना बड़ी जल्दी जरा सी ठंडी हवा चलती है मुझे खांसी हो जाती है, मेरी ना इम्यूनिटी बड़ी कम है। देखिए, हम बार बार खुद ही यूनिवर्स को यही संदेश दे रहे हैं, मेरी इम्यूनिटी कम है, मेरी इम्यूनिटी कम है, तो वो इम्यूनिटी कम होती जाएगी। तो आज से जो चाहिए अपनी हेल्थ के लिए हम वो करेंगे, और ये 100% एश्योर है कि आप अगर ये 3 डायमेंशनल नीति अपनाते हैं, फॉर्मूला अपनाते हैं, तो आप अपनी हेल्थ में 100% चेंज पाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हम इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें। एक झटके में तो एक ही आप झटके में, एक ही झटके में आप अपने किसी भी अपने शरीर के अंग को हील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता से। आप चुंबक बन सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। सिर्फ करना क्या है, आपको जो गुड हेल्थ चाहिए उस पे फोकस करना है। हम अक्सर जब बीमार होते हैं तो हम बीमारी का क्या करने लग जाते हैं, रिसर्च। और अब तो गूगल देवता पूरे हमारे साथ इस काम में हमारी मदद करते हैं, रिसर्च वर्क में। कोई बीमारी हुई और हमने गूगल पे डाली और उसने अपनी पूरा का पूरा विवरण दे दिया, और हम जैसे जैसे पढ़ते चले गए हमारे अंदर घबराहट, डर आना शुरू हो गया। आप सोचिए, आप अपने एक एक सेल को उस बीमारी का विश्लेषण बता रहे हैं, आपका एक एक सेल उस विश्लेषण को खा रहा है, वो उसकी डाइट बन रही है, और आपका मस्तिष्क उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। हल्का सा खांसी जुकाम पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाता है जब हम बीमारियों का विश्लेषण करते हैं। तो क्या करें? और सबसे बड़ी बात, अच्छा मेडिसिन, बीमारियों का तो विश्लेषण करते ही हैं, हम मेडिसिन का भी देख लेते हैं उसमें कौन कौन से सॉल्ट हैं। अच्छा, इसमें से किस सॉल्ट का क्या साइड इफेक्ट आने वाला है? भाई अभी पहले हील हो जाए फिर उसके साइड इफेक्ट को देख लेंगे। डॉक्टर ने हमें मेडिसिन लिख दी और हम घर आते हैं, गूगल पे एक एक मेडिसिन खोल करके देखते हैं कि किस मेडिसिन के क्या क्या इफेक्ट है। देखिए, तो कैसे कैसे हम ऐसे अपनी गुड हेल्थ, हम तो क्या आकर्षित कर रहे हैं, हम क्या आकर्षित कर रहे हैं, हम तो बुरी हेल्थ को आकर्षित कर रहे हैं, ना कि गुड हेल्थ को। क्या करें? सिर्फ जो भी आपकी समस्या है उस डॉक्टर के पास जाइए, एक तो जिसके ऊपर आपको पूरा फेथ है, क्योंकि वही डॉक्टर आपको हील कर सकता है जिसके ऊपर आपका विश्वास है। और
उस समय आपकी हालत खराब है, उसको लिए उस डॉक्टर के लिए कृतज्ञ हो जाइए। जो मेडिसिन वो दे उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। जो मेडिसिन आप खाएं उस मेडिसिन को खाते समय कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। पानी जो ले रहे हैं उसको अमृत बना करके पीजिए। सिर्फ ये बात कह दीजिए, अरे ये मेडिसिन तो मुझे एकदम से हील कर रही है। जैसे ही आप ये बात कहेंगे, अरे ये मेडिसिन मुझे एकदम से हील कर रही है, देखिए आपके मन की स्थिति परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। आप दवाई खा रहे हैं, अरे पता नहीं इसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। यूनिवर्स को क्या संदेश प्रेषित कर रहे हैं आप? हो सकता है यूनिवर्स उसका पॉजिटिव इफेक्ट भेज दे। आपने कहा है पता नहीं क्या इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं भी हो सकता है। और आप कहते हो मैं 10 दिनों से दवाइयां खा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 10 दिनों से फिजियोथेरेपी के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आराम नहीं आ रहा मुझे। तो वो नहीं आएगा क्योंकि आप वो विचार लेकर के जा रहे हैं। अपने विचारों में परिवर्तन लेकर के आइए, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके हर विचार पे कार्य कर रहा है। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए आप खुद मैग्नेट बन सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक ही झटके में, सिर्फ एक बार। आपका जो अंग इस समय दुख रहा है, दर्द कर रहा है, आपको परेशानी में लेकर के आ रहा है, आपके अंदर डर क्रिएट कर रहा है, उसकी आइडियल पोजीशन को सोच लीजिए, उसकी आदर्श अवस्था को सोच लीजिए। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखिए। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जाइए जैसे आपको अभी मिल गए, आपको सचमुच मिल गए। बस देखिए आपका काम हो गया। बस इतना ही करना है आपको। जिस चीज को आप ठीक करना चाहते हैं ना, उसकी आइडियल आइडियल अवस्था देख लीजिए, और उसके लिए परमात्मा का शुक्राना, यूनिवर्स को थैंक यू कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हेल्दी हैप्पी बैकबोन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हैप्पी हेल्दी नी। जो भी आपकी समस्या है, बस उसको उसको शुक्राने में ले आई। उसकी बेहतर अवस्था को देख के, उसकी आदर्श अवस्था, बेहतर भी नहीं, आदर्श अवस्था, परफेक्ट अवस्था को देख करके उसके लिए शुक्राने भेज दीजिए, और देखिए यूनिवर्स इसी पे काम करेगा। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए बात पर। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें, और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो आप अपने जिस भी अंग को बेहतर बनाना चाहते हैं,
उसकी आदर्श अवस्था को सोच लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। क्या करना है, उस आदर्श अवस्था में अपने आप को विजुअलाइज कीजिए और उसके लिए शुक्राना कर दीजिए और अपनी एक आदर्श अवस्था की खेलती दौड़ती डांस करती हुई पिक अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए और लिख दीजिए आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। वाह, स्वास्थ्य का उपहार जो मुझे मिला है यूनिवर्स से, स्वास्थ्य का उपहार मुझे हर क्षण हर पल उत्साह में रख रहा है, जीवित रख रहा है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार का अभ्यास। एक सेकंड, ये रह गया, एक ये फोन आपका हमारे भीतर मोबाइल की। हाँ जी बहन। हमारे हाँ भीतर जी की बहन, हमारे भीतर फोन की आपका बज रहा है, प्राकृत। ये हाँ फोन जी, की आवाज आ रही है। नहीं मेरा नहीं बज रहा, यहाँ तो कोई नहीं है, किसी और की आएगी। हिप्पोक्रेट्स पाश्चात्य चिकित्सा के जनक ने एक बात कही, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हमारे रोग का उपचार करने के लिए हमारे अंदर नेचुरल पावर्स हैं और वही नेचुरल पावर्स हमारा इलाज करती हैं, हमारे रोग का उपचार करती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर के स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो देखिए, दिन में जब भी ख्याल आता है किसी दर्द को लेके, किसी समस्या को लेके, किसी डर को लेके, किसी फियर को लेके, अपने विजन बोर्ड में लगी हुई अपनी अच्छी से डांस करती मुस्कुराती खिलखिलाती पिक को देखिए और अपनी वैसी ही आदर्श अवस्था की कल्पना करके कृतज्ञ हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए। अपने उस अच्छे पल को याद करिए जब आप वो डांस कर रहे थे। बस इतना ही करना है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहिए और यही आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को आपकी तरफ पहुंचाएगा। सो आज की एक्सरसाइज पढ़ दीजिए। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें और फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सोनल जी और बालकोर जी, हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। स्वास्थ्य में थैंक यू, थैंक जादू यू, और थैंक यू चमत्कार। मैम। यस, सो ब्यूटीफुल एक्सरसाइज।
करते हैं अभी ये एक्सरसाइज हम इसी समय। देखिए इसी समय अपने हेल्थ पे हम मैजिक एंड मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए सब लोग आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबल। हम इसकी ऐसे भी अफर्मेशन दे सकते हैं ना, वट एवर आई ईट दैट इज योर प्रसाद, वट एवर आई ड्रिंक दैट इज योर अमृत। हाँ जी, आगे बोलिए। यस यस। वट एवर आई ईट दैट इज योर प्रसाद एंड वट एवर आई ड्रिंक दैट इज योर अमृत। तो फूड के लिए इसके बढ़िया और नहीं हो सकती। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। वो मेरी वॉइस, मेरे आर्टिफिशियल दांत है तो मेरी आवाज ऐसी निकलती है। अच्छा, कोई बात वो इसलिए क्लियर नहीं आती है। कोई नहीं। हाँ जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हम खाएं हम उसे भोग प्रसाद समझ का प्रसाद है, और जो कुछ भी हम पिए उसे हम अमृत समझ के, चाहे हम दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। ठीक है? हाँ जी, यही मैं कहना चाह रही हूँ। यही कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। और देखिए इसके लिए हम अपने खाने से पहले उस पे अपनी मैजिक डस्ट डाल दें। वाओ, ये खाना और सच में जो खाना हमें अन्न देवता जो खाना देवता दे रहे हैं वो तो वैसे ही भोग प्रसाद है। बिल्कुल सही बात। जल देवता, हम कहते हैं जल देवता, तो जल देवता को ही हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो वो तो वैसे ही अमृत है। हाँ, और किसी भी चीज का निर्माण, चाहे वो जूस है, चाहे चाय है, चाहे दूध है, सबके अंदर जल देवता उपस्थित है। तो खाने को पीने को प्रणाम करके अच्छी भावनाओं से अमृत समझ के, भोग प्रसाद समझ करके, वाओ कह के, वाओ व्हाट अ डिलीशियस फूड, मजे आ वाह, इट वर्क्स वेरी वेल। देखो कितना हील कर रहा है ये खाना मुझे। वाह, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है बॉडी में, बहुत अच्छा इफेक्ट है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो बस ब्लेस करते चले जाइए, कहते जाइए ये मेरे को हील कर रहा है अन्न देवता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज आपने ये भोग प्रसाद मेरे लिए भेजा, इसमें तो अनंत हीलिंग पावर है, अनंत हीलिंग पावर। जल देवता, आज आपने ये पानी मेरे लिए भेजा, अमृत अमृत है, अमृत समझ के उसको ग्रहण कीजिए, वो वास्तव में अमृत है। वो मालूम है पानी की एक बूंद हमारे लिए अमृत है। हाँ, पानी की हमारे शरीर में कमी होती है तो देखो ड्रिप लगवाते हैं जाके उस कमी को पूरा करने के लिए। तो देखिए कितनी बड़ी नियामत है पानी, और हमारे शरीर में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका जरिया ही हमारे शरीर के अंदर का पानी है। हमारे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी पानी काम कर रहा है। हमारे सारी बॉडी के अंदर फूड को भी सर्कुलेट करने के लिए पानी ही काम कर रहा है। हमारे भोजन की डाइजेशन में भी पानी ही काम आ रहा है। हाँ? हमारी बॉडी ही 70% पानी से बनी है। तो हर चीज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए सब लोग आराम से बैठेंगे। ओके, आज जब हम एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लेंगे, आप उसको होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, और उस 30 सेकेंड्स में आपने थैंक यू मन ही मन बोलना है। मैं यहाँ से बोलूंगी बट आपने थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जब तक मैं यहाँ पर बोलती रहूंगी आप अपनी श्वास को होल्ड पे रखेंगे। पहली गहरी श्वास हम लेंगे और उसको हम 30 सेकंड तक होल्ड पे रखेंगे। इससे हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ओके, सो सब आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली। अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं हम आज।
तो चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। होल्ड द ब्रेथ, अपनी श्वास को होल्ड कीजिए। Thank you, God, for everything. 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 और धीरे धीरे श्वास को जाने दीजिए। सहजता से श्वास धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। अपने श्वास की गति को सामान्य होने दीजिए। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। Be with your breath. अपने श्वासों के साथ रहें। अपने हर अंदर जाने वाली श्वास का शुक्राना करें। उस वायु का शुक्राना करें जो आपको हर क्षण हर पल जीवन दे रही है। अपनी बाहर जाती श्वासों का भी शुक्राना कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर कर रही है और सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से उस नकारात्मकता को धुएं की तरह उड़ता हुआ देखिए। अपनी श्वासों के साथ बने रहिए। अपने जीवन के उन 3 खूबसूरत क्षणों को, पलों को, मोमेंट्स को याद कीजिए जब आप पूरे ऊर्जा से भरे थे, पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में थे, जोश से भरे हुए थे। अपने जीवन का पहला क्षण, पहला पल याद कीजिए। कोई रेस जीती थी शायद आपने बचपन में। आप पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था में थे। कोई माउंटेन क्लाइंबिंग की थी आपने। आप पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था में थे। आप सारा दिन खूब मस्ती खेल धूम करते थे। भागते थे पार्क में एक दूसरे के पीछे। पकड़न पकड़ाई का खेल खेलते थे। अपना ऊर्जा से भरा वो पल याद कीजिए। उस एनर्जी से भरे हुए क्षण को, मोमेंट को, पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को याद कीजिए और उस पल के लिए तहे दिल से आभारी हो जाइए। Be grateful for that amazing, healthy moment of your life. अपने दूसरे मोमेंट को याद कीजिए। हेल्दी मोमेंट, एनर्जेटिक मोमेंट। कोई मैच जीता था आपने,
कोई विशेष कार्य किया था रात दिन जाग के आपने? याद करिए अपना वो दूसरा मैजिक मोमेंट जब आप ऊर्जा से भरे हुए थे। आप 24/7 सब कुछ कर सकते थे। उस पल को याद कीजिए। आपने कोई पार्टी अटेंड की थी और आप वहां 5-6 घंटे तक डांस करते रहे थे, बहुत एंजॉय किया था। अपने उस हेल्दी मोमेंट को याद कीजिए, उस पल को याद कीजिए, या आपके जीवन का कोई और पल, और उस अमेजिंग पल के लिए कृतज्ञ हो जाइए, शुक्रगुजार हो जाइए, धन्यवादी हो जाइए। दिल से आभार व्यक्त कीजिए अपने स्वास्थ्य का। अपने तीसरे पल को याद कीजिए, ऊर्जा से भरा हुआ पल। आपके घर में कोई मैरिज का फंक्शन था, आप उसकी प्रिपरेशन में हफ्तों लगे रहे थे, अथक, बिना थके, जोश से, पूरी एनर्जी से, फुल ऑफ एनर्जी। उस फंक्शन की सेलिब्रेशन याद कीजिए। आपने उस फंक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी और आपने उसे पूरे दिल से निभाया था। आपका कोई ऑफिस का काम जिसे आपने बहुत बढ़िया तरीके से रात दिन एक करके पूरा किया, आपकी हेल्थ के लिए, उस पल के लिए, उस एनर्जी के लिए, उस ताकत के लिए, उस विशेष क्षण के लिए, विशेष पल के लिए, उस विशेष मोमेंट के लिए कृतज्ञ हो जाइए। दिल से आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने शक्ति से भरे पल देने की, मुझे स्वास्थ्य से भरपूर रखने के लिए। यूनिवर्स आपका शुक्राना, शुक्राना। अब अपने 5 वर्तमान अंग जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, परफेक्ट, हैप्पी, हेल्दी, उनको याद कीजिए और उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। वाव कर दीजिए, एप्रिशिएट कर दीजिए। वाव, माय इंटेलिजेंट ब्रेन, सो इंटेलिजेंट, सो पावरफुल। कितनी शक्ति है मेरे मस्तिष्क के अंदर। जैसा सोचती हूँ वैसा पाती हूँ। सकारात्मक विचारों से भरा है मेरा मस्तिष्क। मेरे सारे बॉडी के पार्ट्स को नियंत्रित कर रहा है, मेरी सारी सेंसेस को नियंत्रित कर रहा है। 24/7 अथक काम कर रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल। कितनी क्रिएशन है मेरे मस्तिष्क के अंदर। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, universe, for giving me intelligent, powerful, energetic brain. Wow, wow, my beautiful eyes, my lovely eyes. कितना कुछ दिखाती हैं मुझे सारे दिन में। मेरे संबंधी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, प्रकृति, अलग अलग कलर, रंगीन दुनिया, चलचित्र, कितना कुछ मैं आपके द्वारा देख रही हूँ। Wow, my beautiful eyes, my lovely eyes. I'm so grateful. I'm so grateful. Wow, my strong ears. कितना अच्छा सुनते हैं। सभी प्रकार की आवाजें
बच्चों की आवाज, बच्चों की किलकारियां, पक्षियों की आवाज, वायु की सरसराहट, पेड़ों की पत्तियों का हिलना, वो सुंदर सा म्यूजिक, वो बढ़िया सी सॉन्ग, वो भजन, वो कीर्तन, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। कितना ज्ञान सुन रही हूँ मैं अपने इन कानों के द्वारा। शुक्राना, 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 मुझे इतनी अच्छी हियरिंग सेंस देने के लिए यूनिवर्स, आपका शुक्राना। Wow, my beautiful, glowing, radiant skin. मुझे सब चीजों के स्पर्श का एहसास, अपने बच्चे के पहले स्पर्श का एहसास, उसका पहला हाथ का स्पर्श, महसूस कीजिए उस स्पंदन को, उस गर्म सर्द का एहसास जो ये स्किन मुझे रोज करवाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सभी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल, radiating, lovely skin. I'm so grateful. I'm so blessed. Wow. Wow. My lovely, beautiful heart. My sweetheart. प्रेम से भरा दे, ममता से भरा दे, करुणा से भरा दे, खुशियों से भरा दे। Wow, my beautiful, strong heart. 24/7 मेरे सारे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करता है। आई एम सो ग्रेटफुल अपने हेल्दी हैप्पी हार्ट के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। ओह माय स्वीट हार्ट, I am thank you. I am thank you. And I really, really love you, my sweetheart. I am blessed. I am blessed. I am blessed. एक बार अपने सिर की चोटी से पैरों की उंगलियों तक अपने सारे शरीर पे नजर दौड़ाई और अपने एक एक अंग और अपने उस अंग के एक एक सेल को शुक्राना करते चले जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट, हैप्पी एंड हेल्दी बॉडी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस हैप्पी एंड हेल्दी बॉडी। अब अपने परफेक्ट हेल्थ को विजुअलाइज कीजिए। जिस भी एरिया में आप अपनी अच्छी हेल्थ चाहते हैं, उस अंग को आदर्श अवस्था में 1 मिनट के लिए कल्पना में लेकर के आइए। सोचिए वो अंग आपका बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा आप उसे देख रहे हैं, जैसा आप उसे इस समय महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल हल्का, पंख की तरह हल्का। आपके शरीर का वो अंग स्वस्थ हो रहा है। परमात्मा की सारी शक्तियां आपके साथ हैं।
अपने सिर की चोटी से श्वेत किरण को अपने अंदर प्रवेश होता महसूस कीजिए। शांति का प्रकाश आपके मन मस्तिष्क को शांत कर रहा है। इस प्रकाश को अपने प्रत्येक अंग में फैल जाने दीजिए। आपके शरीर का एक एक सेल इस ऊर्जा से शांति ग्रहण कर रहा है। पूरे शरीर में इस प्रकाश को फैलता हुआ महसूस करें। अपने चेहरे पर, अपने नेक पे, शोल्डर्स पे, आर्म्स पे, हाथों पे, चेस्ट पे, बैक पे, थाइस पे, लेग्स पे, पैरों पे, पैरों की उंगलियों पे आप इस प्रकाश से सराबोर हैं। शांति का प्रकाश ब्रह्मांड से आती हुई एक आइस ब्लू कलर की लाइट को अपने अंदर प्रवेश करता देखिए। सिर की चोटी से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके सिर की चोटी से आपके माथे पर, आपके चेहरे पर, आपकी गर्दन पर, आपके शोल्डर्स, आपकी बाजुएं, आपके हाथ, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपकी थाइस, आपकी लेग्स, आपकी फुट, आपके फिंगर्स, आप इस प्रकाश में नहा रहे। हीलिंग लाइट, ये प्रकाश आपको हील कर रहा है। आपके हर अंग को हील कर रहा है। आपके हर सेल को हील कर रहा है। कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान वहां ले जाएं जहां आपको थोड़ा सा भी दर्द है, कष्ट है, महसूस कीजिए। तेजी से ये प्रकाश आपके उस अंग पर पड़ रहा है और आपका वो अंग पूरी तरह से स्वस्थ है। इस लाइट को और बढ़ने दीजिए अपने चारों तरफ। आप इस हीलिंग एनर्जी के गोले में हैं और ये गोला और बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य इस हीलिंग एनर्जी के सर्कल में समा चुका है और ये ऊर्जा आपके इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को हील कर रही है, ऊर्जा से भर रही है, ताकत दे रही है। इस गोले को और विस्तृत होता देखिए और बड़ा महसूस होता देखिए। आपका पूरा राज्य, आपकी पूरी कंट्री, आपका पूरा विश्व इस हीलिंग एनर्जी के अंदर समा चुका है, इस कवच के अंदर समा चुका है। सब प्राणी हील हो रहे हैं, सब
प्राणी हील हो रहे हैं। Today is the best day of my life. I am grateful for this new day. The gift of health is keeping me alive. I am fit, fine, happy, and healthy. Today I am healing my body. My body is in great health. I have a very good memory and I remember all the names. Today I will inhale good health and exhale negativity. I am living a healthy life. I am thankful to all my organs for their perfection. I am a child of God, and God is always with me. My life is miracle. My life is miracle. अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए यूनिवर्स की ओर उठा दीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना कर दीजिए। Thank you, universe, for giving me abundance of health, wealth, happiness, joy, bliss. शुक्राना 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 ब्रह्मांड, मुझे अनंत स्वास्थ्य, सुख, खुशी, आनंद, समृद्धि देने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। जिस गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, उनका मंगल हो। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल हो। इस जगत के हर दुखियारे प्राणी का मंगल हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आभार, आभार, आभार ब्रह्मांड, आपका अनंत आभार।
श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। अपने परिसर के प्रति सचेत होते हुए चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान और सहजता से आंखें खोल सकते हैं। Yes. So thank you all for attending today's amazing, powerful, blissful session. कल हम मॉर्निंग में 5 बजे से 5:30 बजे मास प्रेयर करेंगे। प्रेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस एंड हेल्थ के लिए सबकी। So, जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक हमारा सेम रहेगा। टाइमिंग्स मॉर्निंग 5 to 5:30. We do some exercises, breathing exercises, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस, ओके, और एफर्मेशन। हाँ, क्योंकि हमारी एफर्मेशन में बहुत ताकत है। हम जैसी एफर्मेशन देंगे यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही लौट के हमारे पास आएंगी। और क्योंकि हम सब मिल करके देंगे मास के लिए, हाँ, सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस संकल्प के साथ कल हम अपना 5 to 5:30 का सेशन रख रहे हैं। अभी हमने 21 डेज का संकल्प लिया है। जो लोग इस प्रेयर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सब लोग ज्वाइन द सेशन इन टाइम। सुबह 5 बजे की शाम को मॉर्निंग 5 ओके ब्रह्म मुहूर्त। इवनिंग में तो हम कर ही रहे हैं रोज। ठीक है ठीक है। लेट्स डू शुक्राना। हम यूनिवर्स को शुक्राना भेजेंगे, राइट? और सबके लिए दुआएं। अभी हमने सीखा ना, दुआओं में बड़ी ताकत है। और हम सब ताकतवर हैं। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा की अनंत शक्तियां हमारे साथ चल रही हैं, तो हम उन शक्तियों को सबको दें। सो ज्वाइन कीजिए मॉर्निंग सेशन। ओके, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं? यस, कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछना चाहते हैं? बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को दिन में कम से कम 5 बार तो जरूर करिए, 5 टाइम्स। बाकी जितनी बार आप करेंगे उतनी आपकी अच्छी हेल्थ होगी। आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, और कल हमारा मनी मैनिफेस्टेशन है। तो बस सपने बुनिए, कितनी मनी चाहिए, क्या क्या शॉपिंग करेंगे। कल हमने एक गेम तो खेल ही ली है मनी की, कल दूसरी गेम खेलेंगे हम मनी की। ओके, कल मनी मैनिफेस्टेशन है। वी विल मैनिफेस्ट आवर चेक। हम अपना चेक बनाएंगे और उसको मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। I request all of you to join in the morning also. सबके लिए हम प्रेयर करें। ये यूनिवर्स ने हमें सौभाग्य दिया है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, 5 से कितने बजे तक चलेगा? 5:30, half an hour. It's half an hour session. Okay? 10 minutes. ओके, 10 minutes हम एक्सरसाइज करेंगे और 10 minutes दुआएं देंगे, प्रेयर करेंगे, एफर्मेशंस करेंगे 10 minutes. ओके, थैंक यू मैम। ज्वाइन द सेशन इन टाइम। ओके, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए और सबके लिए दुआएं कीजिए। थैंक यू मैम। लव यू। थैंक यू मैम। और आज की एक्सरसाइज चिल्ड्रन से। थैंक यू। अबंडेंस ऑफ लव, हैप्पीनेस टू ऑल।
all of you. Love you. Thank you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Love you. Love you. Thank Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.